देव माता, शेष स्थान, प्रभास पंचक, रुद्रेश्वर, महाशमशान तथा सरस्वती नदी और संगम में स्नान का महत्व। महादेव जी कहते हैं, पार्वती मंकीश्वर से नैऋत्य कोण में देव माता का स्थान है। वे गौरी रूप धारण करके वहां रहती हैं। सरस्वती देवी का ही नाम वहां देव माता है। उन्होंने बड़वानल से देवताओं की माता के समान रक्षा की, इसीलिए उन्हें देव माता कहते हैं। जो पतिव्रता स्त्री अथवा पुरुष माघ मास की तृतीया को उनकी पूजा करते हैं, वे सब अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेते हैं। जो वहां शर्करा युक्त खीर आदि से ब्राह्मण दंपति को भोजन कराते हैं, वे 1,000 गौरी कन्याओं को भोजन देने का फल पाते हैं। नगर आदित्य से पूर्व दिशा में मित्रवन के भीतर जहां बलभद्र जी ने शरीर छोड़ा है, वह स्थान शेष स्थान कहलाता है। उसी को नाग स्थान भी कहते हैं। जो पुरुष त्रिसंगम तीर्थ में स्नान करके पंचमी को निराहार रहकर नाग स्थान की पूजा करता है तथा श्राद्ध करके ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर मेरे लोक में जाता है। नाग स्थान से पश्चिम दिशा में प्रभास पंचक नामक स्थान है, जो परम पुण्यमय आदि तीर्थ है। उसके पश्चिम भाग में प्रभास क्षेत्र है। उससे दक्षिण भाग में वृद्ध प्रभास है। उससे दक्षिण जल प्रभास है। उससे दक्षिण महाप्रभास है। तदंतर कृत स्मर प्रभास है, जहां शमशान भैरव हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इन 5 प्रभासों का दर्शन करता है, वह जरा मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त होता है। प्रभास तीनों लोकों में विख्यात आदि तीर्थ है। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा महापातकों का नाशक है। प्रभास में अमावस्या को 1 रात व्रत रखने वाला पुरुष सब पातकों से मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। पुष्कर में स्नान करने से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। आदि प्रभास के आगे 3 धनुष की दूरी पर रुद्रेश्वर लिंग स्थित है, जहां मुझ रुद्र ने ध्यान लगाकर अपने तेज को स्थापित किया है। उसका दर्शन और पूजन करके मनुष्य सब वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। कृत स्मर से लगाकर मंकीश्वर तक महाशमशान है, जो पुनर्जन्म का निवारण करने वाला है। उस स्थान पर मरे हुए जीव के शरीर का दाह करना चाहिए। वह कर्म बीज के लिए उसर क्षेत्र कहा गया है। वह मुझे सदा अत्यंत प्रिय है। मैं कल्पांत में भी उसका त्याग नहीं करता। मेरे लिए वह अविमुक्त क्षेत्र से भी अधिक प्रिय है। सरस्वती का जल स्वतः पवित्र है। उसमें जहां कहीं भी स्नान किया जा सकता है, किंतु सरस्वती और समुद्र का संगम तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सब नदियों में सरस्वती नदी ही पुण्यदायिनी तथा समस्त लोकों को सुख देने वाली है। सरस्वती को पाकर स्वर्गलोक में पहुंचे हुए मनुष्य सदा के लिए शोक मुक्त हो जाते हैं। सरस्वती का पावन जल पुण्यात्मा पुरुषों को ही प्राप्त होता है। वैशाख की पूर्णिमा तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर तो वह तीनों लोकों के लिए भी दुर्लभ है। यदि सोमवती अमावस्या को वहां स्नान का सुयोग मिल जाए तो 100 कोटि पर्वों से क्या प्रयोजन है। मनुष्य की हड्डी जब तक सरस्वती के जल में रहती है, उतने ही सहस्त्र वर्षों तक वह मेरे लोक में सम्मानित होता है। जो समर्थ होकर भी प्रभास तीर्थ में सरस्वती का दर्शन नहीं करते, उन्हें जन्म के अंधों और पंगुओं के समान जानना चाहिए। वे देश, वे तीर्थ, वे आश्रम तथा वे पर्वत धन्य हैं, जिनके बीच से होकर सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती नदी निकलती है। जो त्रिभुवन को पवित्र करने वाली पुण्यदायिनी सरस्वती की शरण ले चुके हैं, वे फिर संसार रूपी कीचड़ की दुर्गंध नहीं सूंघते। प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी स्वर्ग की सीढ़ी है। सरस्वती के दर्शन से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है,
सरस्वती से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ न होगा। जहां सरस्वती का जल समुद्र की लहरों से व्याप्त रहता है, उस संगम में जो मनुष्य स्नान करेंगे वे प्रत्येक युग में ऐश्वर्यवान होंगे। जिन मनुष्यों का शरीर सरस्वती के जल से अभिषिक्त होता है वे धन्य हैं, वे मुनि हैं और उन्हीं का निर्मल यश सर्वत्र फैला हुआ है।